महाराज जी से बोले कि बीज के रूप में कुछ हमारे बच्चे यहाँ पर है। तो यहाँ हम आए तो लगता है कि कुछ बीज के रूप में ठाकुर जी की सेवा यहाँ पर है। बीज की विशेषता यह है कि एक छोटे से बीज में भी बहुत बड़े के बड़े जंगल होने की संभावना है। बीज छोटा ही होता है, उसमें ताकत बहुत होती है। देखो, संसार कितना ही बड़ा दिखे, जो हमको दिखाई देता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसमें सार नाम की कोई चीज ही नहीं। बार बार भगवान ने गीता जी में भी कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भावः न विद्यते सतः अभाव न विद्यते, असतः भाव न विद्यते। असत जो रहने वाला नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं, चाहे कितना बड़ा दिखाई दे, लेकिन जो शक्ति होती है वो सत की शक्ति होती है। वैसे ही जो हम लोग भजन में लग रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, सारी की सारी शक्ति उसी में ही है। कितने आए कितने चले गए, कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। अपने ही आश्रम में देखिए कितने लोग आए और कितने चले गए। लेकिन भगवान की सेवा है, ये सबसे बड़ी चीज है। भगवत सेवा को छोड़ करके बाकी जितना भी किया जाता है वो सब का सब व्यर्थ के खाते में जाता है। अंत में जाकर के उससे कुछ मिलेगा नहीं। जैसे हम लोगों को लगेगा कि संसार में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं। पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि संसार विषवृक्षस्य द्वे फले यमृतोपमे। ये संसार रूपी विष का वृक्ष है ये, इसमें दो फल है, अमृत के समान दो फल है। विषव वृक्ष में दो अमृत फल है। विषव वृक्ष में अमृत फल कैसे होगा? लेकिन है। संसार विषव वृक्षस्य द्वे फले यमृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति। पहला जो अमृत फल है भगवान की भक्ति, दूसरा अमृत फल है तद भक्तेर व समागम, संतों का संग। ये दो संसार में अमृत फल है और बाकी तो विष का वृक्ष है। संसार रूपी विष वृक्ष में रह करके जो इन दोनों अमृत फल को पकड़ा है, सत्संग, संतों का संग और भगवान की भक्ति, वही पार हो जाएगा, बाकी नहीं कोई पार होगा। कोल्हू का बैल, कोल्हू कहते हैं, क्या कहते थे? कोल्हू, इसमें वो तेल बैलों से तेल निकाल देते। हाँ, घना बड़ा, वो 20-25 फीट के भीतर घूमता है, लेकिन उसका रास्ता कभी पूर्ण होता नहीं। इसीलिए मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई अगर एक कदम बढ़ाया है तो उसी का वही एक कदम ही सार्थक है, बाकी सारे के सारे निरर्थक। अभी भले ही उधर की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हम लोग को लगता है कि हम बड़े संसार में बड़े बड़े सार्थक काम कर रहे हैं, कोई काम सार्थक नहीं। यहाँ भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जिन बच्चों के लिए पिता माता जीवन समर्पण कर देते हैं, वही बच्चे पिता माता के वृद्धावस्था में कह देते, पिता माता ने हमारे लिए क्या किया। कहते हैं कि नहीं कहते? तो वैसे ही सब हो जाएगा। इसमें सार रह जाएगा, जितना हम लोगों ने सत्संग किया
और जितनी भक्ति की विचार रहेगा, चाहे किसी भी योनि में जाएंगे वो हमें मिल जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। नहीं तो कोल्हू का बैल कितना ही घूमे, अंत नहीं। 100 दिन तक घूमता रहे, हजारों दिन तक घूमता रहे, उसका रास्ता उतना ही है लेकिन उसका अंत नहीं है। इसलिए संसार को कहा है चक्र। चक्र किस लिए कहा है? कितना रास्ता है इसका? बोले कोई अंत नहीं। अब जो इस चक्कर से निकल जाना चाहता है उसके लिए है कि भगवान की भक्ति और संतों का संग। भगवत भक्ति का एक मुख्य आधार है मंदिर। मनुष्य ऐसे तो कहीं रह करके भक्ति कर सकता है, लेकिन मंदिर में आने से जो भाव जागृत होता है, हर कहीं ऐसा भाव जागृत होता नहीं। इसीलिए एक मंदिर एक बड़ा आधार है कि हम लोग आकर के यहाँ बैठे, सत्संग करें, गीता भागवत पढ़े, इसका कुछ लाभ ले। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हमें पहले से जानते हैं, कोई कोई नहीं जानते हैं। अब देखिए ये महाराज जी सब छोटे छोटे बालक तो थे। अब ये हो गए कि दाढ़ी बाल सब पक गए, तो आयु तो चली गई ना, तो उम्र चली गई। एक दिन ऐसा आएगा समाचार कि अब महाराज जी जो है दाम बढ़ा रहे। तो हमको क्या मिला इस पूरे जीवन के चक्र में? हमको मिला जितना हमने भगवान की ओर साधन कर लिया उतना मिल गया। जिसने नहीं किया वो बेकार चला। जिसने कुछ भी कमाया नहीं संसार में आकर के, तो उसका जीवन बेकार चला गया। 50, 25, 60, 70, 80 वर्ष की आयु जो है उनका बेकार चला गया। और इसमें से जो आकर के कुछ साधन कमा लिया उसका साथ है, वो जहां जाएगा उसके साथ रहेगा। अब हम लोग सोचेंगे कि शरीर को हम बराबर जवान रहने दें, ये तो संभव नहीं है। इसके द्वारा हम वो काम कर ले। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम मनृते नेह मर्त्य नापनोति मामृतम्। ये बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है और मनुष्यों की मनीषा है कि असत्य देह के द्वारा सत्य को प्राप्त कर लिया। जो इस काम में लगा हुआ है वो सत काम में लगा हुआ है, जो नहीं लगा हुआ है वो पूरा का पूरा भटका हुआ है। अब जैसे कंप्यूटर में अपना हार्ड डिस्क कंप्यूटर में काम करते हैं। अब हम कहेंगे कि जीवन भर हम 80 साल तक कंप्यूटर को छुएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर ऐसे बना रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो खराब हो जाएगा। उसमें से काम करके अपना डाटा निकालो। ऐसे मनुष्य देव को हम चाहेंगे ये मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मर जाएगा अपने समय से। इसमें से काम करके अपना भक्ति निकाल लो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग निकाल लो, जीवन में जो लाभ लेना है इसमें से ले जाओ, बाकी मरे तो मरे। जो इसमें लगा हुआ है बुद्धिमान। ऐशाम बुद्धिमताम बुद्धिर, ये बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में। और मनीषा च मनीषिणा, मनुष्यों की यही मनीषा है। जो सत्य तत्व है वो असत्य शरीर के द्वारा अनृतेन इह, अनृत माने जो रित नहीं है, सत्य नहीं है, इस असत्य देह के द्वारा उस सत्य तत्व को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लाभ। तो इसलिए बाकियों को तो ज्ञान होता नहीं। अब हम देख रहे हैं सत्संग का धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है, संत लोग कम आते हैं। अब पहले कुछ आते थे महाराज जी लोग, हम भी अपने कार्य में लग गए तो इधर आना नहीं होता। तो लेकिन सत्संग को जारी रखना बहुत आवश्यक है। कितने आए कितने चले गए, जगन्नाथ जी विराजमान है, सबके ऊपर कृपा कर ही रहे। अच्छा, जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत यहीं से साधु निकले नहीं,
तो अच्छा बाकी देखो कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुई है वो सब ध्वस्त हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से यहीं से बहुत सारे साधु निकल गए, बहुत बच्चे भजन में लगे, तो लाभ यहीं से हुआ है सब। कौन महाप्रभु श्री लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।